दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इसी ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिया होगा कि जो है ये सेशन किस पे आधारित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेशन जो है आपके बिहार ITI इंटर एग्जाम पे ही आधारित होने वाला है, जो आपके 4 दिसंबर को होने वाला है। उसी से रिलेट करता हुआ ये डे 3 का सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग जो है इसके पहले वाले यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग अभी घातांक हम करनी कर लिए हैं मॉर्निंग वाले में। तो और मॉर्निंग में घातांक हम करने के बाद हमने बताया था कि सांख्यिकी वाला सेशन जो है 12 o'clock में हम लोग प्रोवाइड करा देंगे और आप देख लीजिएगा। तो 12 o'clock अभी बज रहा है और इसमें जो है हम लोग सांख्यिकी के जो भी क्वेश्चन अब तक बिहार ITI इंटर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें भी जो है क्वेश्चन हम लोग ऐसे लाए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक विनम्र प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो माय डियर, आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक मासिक परीक्षा में और ये क्वेश्चन आपका 2006 ITI इंटर एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और बोल रहा है क्या कि कक्षा के 16 विद्यार्थी के गणित में प्राप्तांक के अंकों का जो है दर्शाया गया है। प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या है ये बताइए। यानी कि जो है आपको 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त किए गए अंकों को दिया गया है और उसका जो है समांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। यानी कि जो अंक दिए गए हैं गणित में 16 विद्यार्थियों को, वो क्या क्या दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। 0 0, दूसरा वाला विद्यार्थी को 0, तीसरा वाला का 2, चौथा का 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 दिया गया है विद्यार्थी को, उसके बाद 5, फिर 5, उसके बाद 6 दे रखा हुआ है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हो गया, फिर 6 हो गया, उसके बाद 7, उसके बाद 8। और बोल रहा है क्या, और विद्यार्थियों की संख्या टोटल संख्या क्या है माय डियर, टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखा हुआ है वो आपका 16 दे रखा हुआ है। 16 को विद्यार्थी है और इन सारे 16 विद्यार्थियों को जो मैथ में अंक प्राप्त हुए हैं वो सारे अंक इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। पहला को 0, फिर दूसरा को 0, उसके बाद तीसरा को 2, इसी तरह 16 विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से अंक दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका समांतर माध्य क्या होगा वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का मतलब ही आप समझिए कि औसत। क्या माय डियर, औसत क्या होगा ये आप बताइए। तो औसत का फॉर्मूला आपको क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग। तो माय डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग, ये फार्मूला होता है। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या अर्थात या फिर कुल संख्या क्या है वो आप बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योग अर्थात जितने भी ये अंक दिए गए हैं उन सबका योग। तो सबका योग कर लेंगे, क्या कितना होगा, 0 0 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 14 13 4 कितना होगा, 17 5 22 22 5 27 27 5 32 32 5 37, उसके बाद 37 6 कितना हो जाएगा माय डियर, 43 43 7 49 59 7 56 56 और 8 64 हो जाएगा माय डियर। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और टोटल जो है सभी प्रेक्षणों की संख्या, तो सभी प्रेक्षण यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग तो आपका 64 आ गया, लेकिन सभी प्रेक्षणों की संख्या क्या है यानी कि कितने विद्यार्थी थे, तो वो आपका 16 थे। तो 16 बटा में हो जाएगा, तो 16 चौका 64 यहाँ पे काट देगा और ये 4 जो आएगा राइट आंसर के रूप में आएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यदि सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात किया तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी एकदम सेम टू सेम इसी पे है। आपको क्या बोल रहा है कि सन जो है वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 10 शहरों, 10 टोटल यहाँ पे संख्या जो दे दिया माय डियर, टोटल यहाँ पे संख्या जो दे रखा हुआ है वो 10 दे रखा हुआ है। 10 शहरों की जनसंख्या मतलब हजारों में जो है वो निम्नलिखित है।
तो यहाँ पे पहला शहर का जनसंख्या है 2100, उसके बाद दूसरा का 1080, उसके बाद तीसरा का 1885, उसके बाद 1600, 556, 560 सॉरी 560, उसके बाद 782, उसके बाद 485, 1200, 1025, उसके बाद 222, यानी कि 200 की जनसंख्या जो है इस प्रकार दी गई है। तो यहाँ पे इसका माध्य क्या होगा वो आप बताइए। तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि ये जो भी शहर की जनसंख्या दे रखा हुआ है उन सबका योग कर देंगे और बटा में शहरों की संख्या यानी कितनी है, कितने शहर है, बटा में 10 है तो बटा में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, यानी कि सबको जोड़कर बटा में 10 कर देंगे, जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यदि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्या कि संख्याओं 7, 14 पी तथा 28 का समांतर माध्य 17.5 है, तो पी का मान क्या है। तो यानी कि 4 को जो संख्या है, 4 संख्या दे रखा हुआ है, 4 संख्याएं क्रमशः आपको दे रखा हुआ है, कितना आपको दे रखा हुआ है, एगो दे रखा हुआ है कितना माय डियर, पहला 7 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद पी है, उसके बाद जो है आपका 28 है, और इसका समांतर माध्य जो है समांतर माध्य वो आपको दे रखा हुआ है। समांतर माध्य कितना दे रखा हुआ है, समांतर माध्य 17.5 दे रखा हुआ है। तो समांतर माध्य जब 17.5 दे रखा हुआ है तो हम जो है इसी से जो है यहाँ से हम आंसर भी कर लेंगे। कैसे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि ये चारों है तो चारों का योग हो जाएगा, चारों का योग 7 + 14 प्लस पी प्लस 28 और बटा में संख्या कौ गो है, 1 2 3 4, 4 गो है तो बटा में 4 हो जाएगा, बराबर में 17.5 है तो 17.5, यानी कि ये भी समांतर माध्य हो गया और ये भी समांतर माध्य, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, दोनों समांतर माध्य तो है तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो 7 दूना 14 17 का 21 हो जाएगा, 21 और 28 कितना हो जाएगा माय डियर, 49 हो जाएगा, यानी कि पी प्लस में 49 हो गया, और ये 4 जो है इधर बटा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो इधर इसमें गुना हो जाएगा तो 17.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 17 चौका 68 5 चौका 20, यानी कि 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माय डियर, 70 आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा डायरेक्ट 4 में इतना से 17 3 51 17 चौका 68, ठीक है 70 आ जाएगा, 17.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 70 आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट पी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो ये 49 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 70 में से क्या हो जाएगा 49 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माय डियर, घटाइएगा तो 1 और यहाँ पे 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 21 विल भी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करें तो 21 नंबर जो है 21 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसी फॉर्मूले पे आधारित था, और इसमें सिर्फ मान को पुट करके यहाँ से पी को अलग करके और पी का ही मान ज्ञात करना था, तो ज्ञात कर लिए, तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं धीरे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न सारणी का समांतर माध्य क्या होगा, ये बताइए। तो समांतर माध्य निकालना है और निम्न सारणी का, तो निम्न सारणी में आपको कुछ दे रखा हुआ है, जिसको आपको लिखना होगा माय डियर। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, तो सारणी बनाएंगे। पहले में क्या है, पद है, दूसरे में बराबरता है, कितना है माय डियर, क्या है, बारम्बारता है, ठीक है, बराबरता है, ओके। अब यहाँ पे जो है कितना खंडा है, 2 4 5, क्या 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया, और ये आपका बीच में से एक लाइन है। उसके बाद जो है इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 3 6 1 8 2, और इसके बाद इसमें जो है 10 और 4 है। तो माय डियर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, क्या है निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है, समांतर माध्य निकालना है, वो आपका क्या होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम लोग x मानते हैं, पद को x मानते हैं और बराबरता को f मानते हैं, क्या मानते हैं माय डियर, f। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब x पद है और f जो है बराबरता हो गया, तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा fx निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं। यदि आप समांतर माध्य, जब भी आपको बराबरता वाला इस तरह का सारणी में दे रखा होगा और सारणी से ही आपको बराबरता निकालने के लिए बोलेगा, तो जब सारणी से ही माध्य निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx और बटा में सिग्मा f होता है, क्या होता है माय डियर, सिग्मा f हो जाता है।
तो माइडियर जब इस तरह हम लोगों को ज्ञात करना होगा तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को पहले सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का वैल्यू निकालना होगा। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि सिग्मा होता क्या है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। सिग्मा का मतलब योगफल होता है माइडियर, क्या होता है, योगफल। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सिग्मा एफ तो आप निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एफ का वैल्यू आपका 1 3 1 2 और F4 दे रखा हुआ है। तो यदि आप यहाँ से सिग्मा एफ निकालिएगा तो सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा, इस सबका योग। तो सबका योग तो 1 3 4 4 1 5 5 2 7 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 4 4 3 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा एफ तो निकल गया, लेकिन सिग्मा एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा ना माय डियर, सिग्मा एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स भी आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा पहले जब तक एफ एक्स नहीं निकालिएगा। सिग्मा का मतलब क्या है कि योगफल, तो एफ एक्स निकालिएगा और जब एफ एक्स जब निकल जाएगा तो सबको योग कर लीजिएगा, तो वो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका एफ एक्स निकालिएगा तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, ये दोनों का गुणनफल, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 8 दूना 16 और यहाँ पे 4 दहा 40। तो ये आपका एफ एक्स का वैल्यू आ गया। ये पहले वाले पद के लिए यहाँ पे 3, दूसरे वाला का 12, तीसरे वाला का 6 और चौथा वाला का एफ एक्स क्या है 16 और पाँचवा वाला का एफ एक्स क्या है 40 है। अब यहाँ पे आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा चूंकि एफ एक्स निकालिएगा तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि क्या, कि एफ एक्स तो आपको निकल गया ये पूरा। तो जब एफ एक्स निकल गया तो सिग्मा इसमें जोड़ेंगे, तो सिग्मा इसमें ऐड करेंगे, तो यानी कि सबका योगफल ऐड करेंगे, यानी कि अब सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए तो 3 12 कितना होगा, 15 15 6 21 21 और 40 कितना हो जाएगा, 21 और 40 माय डियर 61 और 61 में 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 61 में 16 जोड़ दीजिएगा तो 7 और 6 1 7 यानी कि 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ एक्स भी बराबर आपका 77 निकल कर आ गया। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का भी मान निकल गया 77 और आपका सिग्मा एफ का भी मान निकल गया 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 11 7 77 और 7 जो है आपका माध्य के रूप में आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो जब आपको इस तरह सारणी के रूप में दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। और जब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आपका माध्य बराबर होता है। तो इस तरह आप निकाल कर आप आसानी से उसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो इस तरह जो है आपको बनाना पड़ेगा जब आपको सारणी में दे रखा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन देबे करता है। तो इस तरह के जब भी आपको सांख्यिकी से क्वेश्चन उठाएगा तो इस तरह सारणी वाला क्वेश्चन एक जरूर देगा माय डियर। ये लिख कर ले लीजिए, आप आज ही अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि हम क्या बोले हैं कि एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। तो आप लिख लीजिए नोट में और उसके बाद जब नहीं पूछेगा ना एग्जाम में तब हमको बाद में गाली दीजिएगा या वगैरह कुछ भी कहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछा गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा होगा। आपका क्या बोल रहा है कि इसमें भी जो है समांतर माध्य ही निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन सारणी आपका थोड़ा सा चेंजिंग है। सारणी में जो भी डिजिट वगैरह आंकड़े थे वो आपके अलग अलग हैं। तो वही आपका माध्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वही वाला फॉर्मूला होगा। तो सिग्मा एफ एक्स तो आपको निकालना होगा और सिग्मा एफ भी निकालना होगा। तो सिग्मा एफ आप निकालिएगा तो यहाँ पे ये वाला एफ होता है और ये क्या होता है माय डियर, एक्स होता है। तो एफ का सिग्मा एफ निकालिएगा यानी कि इसका सबका जोड़, तो 2 1 3 3 1 4 अर्थात 4 आ गया सिग्मा एफ। और एफ एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा और 4 दूना 8 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यदि पूछा जाता है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है कि सबका जो योगफल था 8 8 16 16 2 18 हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर का 18 यहाँ पे निकल कर आ गया और यहाँ पे आपका सिग्मा एफ बटा में 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट में दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपका पॉइंट में वैल्यू दे रखा हुआ है तो आप पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या कर लेंगे, 4 चौका 16 और 4 दशमलव 4 ऊपर से 20 यानी कि 4.5 बिल
बी करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 4.5 आपका ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। और ये सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम उस क्वेश्चन को काफ़ी महत्वपूर्ण समझे, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार के एक और क्वेश्चन को लेकर आया आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे अब अच्छी तरह से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, इसलिए हम इसको आपको बताएं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसकी पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि निम्न सारणी का बहुलक क्या होगा वो बताइए। तो निम्न सारणी का बहुलक आपसे पूछ रहा है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक के लिए एक सारणी दे रखा हुआ है, इसी तरह का सारणी है, और इसमें जो आंकड़े हैं वो आपके 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे जो है 35 है। माय डियर कितना है? 35 है। और एक और है एक और डिजिट है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है 45 है, 45 है, और नीचे में 2 है, 8 है, 30 है, 12 है और 3 है, यही तो है। अब आपको यहाँ से आपको बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे लॉजिक को समझना है माय डियर। बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है, तो बहुलक का मतलब कि क्या कि जो अधिक बार रिपीट किया हो। रिपीट का मतलब क्या कि बार बार आया हो, बार बार आया हो। जो बार बार आया हो वो आपका बहुलक होता है। जो बार बार यानी कि सबसे अधिक बार आया हो, रिपीट हुआ हो, वो आपका बहुलक होता है। यानी कि 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5 में जो अधिक बार आया होगा वही आपका बहुलक आएगा। तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार आया है, अधिक बार है, यानी कि 2 बार आया है, यानी कि सबसे अधिक बार 2 आया है, इसलिए आपका यहाँ पे 2 बहुलक हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से पूछेगा कि बहुलक क्या है, तो यहाँ पे 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह जो है आपका बहुलक होता है, यानी कि जो अधिक बार आता है वो आपका बहुलक होता है। तो आई होप यहाँ पे आप बहुलक का मतलब यानी कि मोड का मतलब समझ गए होंगे। तो मोड का मतलब तो समझ लिए, लेकिन यहाँ पे जो हम दिए थे वो आंकड़े दिए थे डायरेक्ट, लेकिन आपको सारणी में जब दे दिया जा रहा है तो आपका जो है राइट आंसर क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक्स रहता है, और ये बराबरता को एफ से डिनोट करते हैं, और इसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुलक निकालने के लिए एफ को देखना है। एफ में देखना है कि कौन सबसे अधिक बार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 30 है। ये 30 जो है सबसे बड़ा वाला वैल्यू है, और ये 30 जो है किसके सामने है? एक्स वाले पद के किसके सामने है? तो एक्स वाले में 25 जो है पद नंबर, वो आपका उसके सामने ये 30 है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा 25। बारंबारता का मतलब कि क्या, सॉरी बहुलक का मतलब क्या है कि रिपीट, और रिपीट मतलब कि बार बार, और बार बार में सबसे अधिक बार 30 है, यानी कि 30 सबसे बड़ा है, यानी कि 30 जो है सबसे अधिक बार आया है, और किस में? 25 में। तो इसलिए यहाँ पे 25 विल भी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर जो है राइट आंसर कितना होगा? 25 होगा। यानी कि इसमें आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। बहुलक देखा आपको सारणी में डायरेक्ट बारंबारता वाला में देखना है, बारंबारता वाला में सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है? 30 है, और उसके सामने जो है पद कौन सा है? तो सामने वाला पद जो है क्या है? 25 है, और वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़े वाला वैल्यू के सामने वाला पद जो होगा वो आपका बहुलक होगा। ओके, तो 25 विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी में रखा हुआ है 25, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 25 जो है सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है, उसी तरह है, लेकिन आंकड़े चेंज है और बहुलक ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आंकड़े क्या क्या है आपका? 18 है, 22 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद यहाँ पे 30 है। हम जब लिख रहे हैं तो लिखते समय ही आप जो है इसका राइट आंसर पिक कर लिए होंगे, तो इसलिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, 38 हो गया। अब यहाँ पे जो है 3 है, 5 है, 11 है, 3 है, 9 है, तो 2 है। तो आपको क्या करना है? बहुलक निकालने के लिए सब बारंबारता वाले सेशन में देखना है कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है? 11 है, और इसी के ठीक सामने वाला जो है पद जो है वो आपका बहुलक होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 26 जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और बहुलक निकालना आपको आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यिका निकालने वाला क्वेश्चन जो है आपके IIT एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आपका बिहार IIT एंट्रेंस एग्जाम जो 2010 में हुआ था उसमें रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु जो है निम्नवत है, वर्षों में है 14, 16, 15, 17, 19 और 18। इनकी माध्यिका क्या है? तो माध्यिका आपको ज्ञात करना है माय डियर, माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका बराबर क्या होगा वो बताना है। और जो है आपके कक्षा में 6 छात्र कितना है टोटल? वो आपका छात्र है 6। और कितने एज के हैं? एज जो है इनका आयु जो है आपका क्रमशः दे रखा हुआ है। आयु आपका क्या दे रखा हुआ है? 14, 16 और उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और उसके बाद 18। यही आपका इनके आयु एज का जो है एज जो है 6 का वो आपका दे रखा हुआ है। और आपसे माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो भी आपका जो है संख्याएं दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं, उसको हम लोगों को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। क्या करते हैं? आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं माय डियर? आरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको पूरा को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा कौन है माय डियर? 14 है, 14। उसके बाद इससे बड़ा 15 है, उसके बाद इससे बड़ा 16 है, उसके बाद इससे बड़ा 17 है, उसके बाद इससे बड़ा 18 है, उसके बाद इससे बड़ा सबसे बड़ा यानी कि 19 है। तो ये आपका आरोही क्रम में सज गया। अब इसमें क्या करते हैं? बीच वाला डिजिट देखते हैं और बीच वाला डिजिट का आधा कर लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या कर लेते हैं माय डियर? माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए बीच वाला पद जो होगा, बीच का पद जो होगा उसका आधा कर देते हैं। तो बीच का पद अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 को संख्या है। अब इसमें बीच वाला संख्या यदि हम लोग ढूंढेंगे तो बीच वाला संख्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। बीच तो यहीं पे आ रहा है लेकिन इसके सामने कोई संख्या आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें भी इधर भी 3 चला गया, इधर भी 3 चला गया, अर्थात ये जो है बीच का संख्या नहीं है। तो जब बीच का संख्या नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? बीच के 2 संख्या लिख लेते हैं। क्यों? बीच का संख्या कब मालूम होता है? जब आपका जो भी संख्या दे रखा हो वो विषम में हो। अगर इसमें हम बोलेंगे कि बीच की संख्या क्या है, तो बीच का संख्या क्या है? 5 है। अगर हम 4 को संख्या दे दे और इसमें बोले कि बीच की संख्या क्या है, तो आप मालूम करिएगा? नहीं कर पाइएगा। यदि 5 का सॉरी दोस्तों, यदि हम 5 को संख्या दे दें ये इस तरह और आपसे पूछे कि बीच वाला संख्या क्या है, तो बीच वाला संख्या डायरेक्ट आप बोलिएगा 6 है। 6 है तो यहाँ पे 6 आ गया बीच वाला संख्या। लेकिन आपका सम में रहेगा तो बीच वाला संख्या नहीं मालूम हो पाता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? और बीच वाला 2 को जोड़ देते हैं और बटा कर देते हैं 2। तो ये बीच वाला इसमें क्या आ जाएगा? 16 और प्लस 17 दोनों आ जाएगा। भाई बीच वाला क्या आ जाएगा माय डियर? 16, 17 दोनों आएगा। तो 16, 17 दोनों को जोड़ देंगे और बटा में 2 कर देंगे। तो 16 दूनी 32 33 हो जाएगा और 33 बटा 2 कितना हो जाएगा माय डियर? 16.32 यानी कि 16.5 आ जाएगा। और 16.5 वर्ष जो है आपका माध्यिका आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यदि आपका माध्यिका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जी हाँ दोस्तों माध्यिका पूछ रहा है और इसका ऑप्शन जो है सी में भी मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी कंप्लीट जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए रहेंगे माय डियर, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उसको पहले क्या करना होगा? आपको आरोही क्रम में सजाना होगा। और आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाला संख्या देखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाला संख्या देखेंगे। बीच वाला संख्या यदि मालूम हो जाएगा, यदि विषम रहेगा तो मालूम चल जाएगा, अगर सम रहेगा तो नहीं मालूम चलेगा, और विषम रहेगा तो मालूम चल जाएगा। तो उसको बाटा में 2 कर देंगे और जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब सम रहेगा, जिस तरह ये सम था सभी 6 को संख्या था, तो 6 को संख्या क्या है? सम है। तो इसलिए हम लोग को बीच के संख्या क्या लेना पड़ा? 2 को लेना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, वो आपका माध्यिका आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को। तो इस तरह क्वेश्चन यानी कि ये सांख्यिकी वाला चैप्टर जो है, सांख्यिकी वाला जो सेशन है, ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के विषय। इसलिए आपको यहाँ पे इस जो भी क्वेश्चन हम कराए हैं सभी क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। और यदि कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो ये सेशन जो है सांख्यिकी का आपके एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए आप इसको जो है इग्नोर मत कीजिएगा। इससे जो है आपके 4-5 को जो है नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस सेशन को आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।